हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। हम विगत 2 लेक्चर्स में एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं। तो आइए आज इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं टोराइड। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार रखना है। टोराइड यह एक वृत्ताकार छल्ला होता है जो तांबे के तार के बहुत से फेरे लपेटकर बनाया जाता है। यह एक वृत्ताकार छल्ला है जो तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट कर बनाया जाता है। वास्तव में यह एक प्रणालिका है जिसे बंद करने के लिए वृत्ताकार मोड़ दिया जाता है। वास्तव में यह एक प्रणालिका है जो बंद करने के लिए वृत्ताकार मोड़ दिया जाता है। अब आप सोचें कि कोई चीज़ वृत्ताकार मुड़ी है तो फिर उसमें सिरे तो होंगे नहीं। जैसे आप यहाँ देखिए, इस मार्कर में एक सिरा इधर है और एक सिरा इधर है, इसमें 2 सिरे हैं। तो ऐसे ही अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मुड़ी हुई है तो इसका मतलब न तो उसमें आदि है न अंत है, न प्रारंभिक सिरा है न अंतिम सिरा है, माने कोई सिरा है ही नहीं। इसीलिए हम इस टोराइड को सिरा विहीन
प्रणालिका कहते हैं। चूँकि इसमें कोई सिरा नहीं है, अतः इसे सिराविहीन एंडलेस प्रणालिका कहते हैं। सिराविहीन प्रणालिका, एंडलेस प्रणालिका, ठीक। इसका नाम है एंडलेस सोलिनॉइड, ठीक। तो यहाँ तो ये छोटा पड़ जाएगा। आइए यहाँ हम इसका चित्र बनाते हैं। तो इस ढंग से ऐसे इसमें धारा बहती है, ऐसे, ठीक। ऐसे देखिए, ऐसे धारा बह रही है, ऐसे। ऐसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है। ऐसे इसमें धारा बहती, ठीक। ये वृत्ताकार छल्ला है जिसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटे गए हैं और जिसमें देखिए चित्रानुसार ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में धारा बह रही है। आई, इसका केंद्र O है, क्लियर। तो जब हम टोरॉइड में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है,
जब टोरॉइड में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। माना इसकी प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n तथा प्रवाहित धारा I है। माना इसकी प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n व प्रति फेरे प्रवाहित धारा I है। ठीक। अब टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु P से जाने वाला वृत्ताकार पथ खींचा जिसका केंद्र O है वह त्रिज्या A है। अतः पथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र पथ की सीमा के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियमानुसार एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल म्यू जीरो इंटू आई। समीकरण 1। चूंकि बी व डी एल एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0। इसे अब हम मिटा के लिख रहे हैं। देखिए क्रोड के भीतर यहाँ बिंदु P है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या A है। इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। यहाँ हमने आपसे कहा कि चूंकि वेक्टर बी व डी एल एक ही दिशा में है, अतः कोण थीटा बराबर 0 अंश, इसलिए कॉस थीटा बराबर कॉस 0 अंश बराबर 1। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल कॉस थीटा इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल कॉस 0 डिग्री। दिस इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल गुणे 1। तो यही बराबर हो गया इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसे बाहर कर लिए।
इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ dl दिस इक्वल b इंटू, ये वृत्ताकार है, बंद पथ वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या a है, तो इसकी परिधि 2 पाई r या 2 पाई a। ये समीकरण 2 हो गया। पुनः प्रति मीटर फेरों की संख्या, पुनः चूंकि प्रति मीटर फेरों की संख्या बराबर n, तो अब इस वृत्ताकार पाथमत तार की कुल लंबाई 2 पाई a हो गई, इसलिए 2 पाई a मीटर में फेरों की संख्या बराबर n गुणे 2 पाई a व प्रति फेरे प्रवाहित धारा बराबर I, इसलिए यहाँ देखिए फेरों की संख्या आ गई n गुणे 2 पाई a, फेरों में प्रवाहित नेट धारा I गुणे n गुणे 2 पाई a, ठीक, I गुणे n गुणे 2 पाई a। अतः एम्पियर के नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ b डॉट dl इक्वल म्यू जीरो इंटू नेट धारा ये देखिए इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल समीकरण 2 से निकाले हैं b इंटू 2 पाई a। समीकरण 2 से देखिए b डॉट डी एल, इसको यहाँ लिख दें इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ वेक्टर b डॉट वेक्टर डी एल, अथवा इंटू इक्वल्स म्यू जीरो इंटू ये नेट धारा अभी अभी निकाले, इसको हम समीकरण 3 कह दें, I इंटू n इंटू 2 पाई a। देखिए ये नेट धारा भी निकली, देखिए बाएं और दाहिने पक्ष से 2 पाई a काट दीजिए, तो अथवा b बराबर मिला म्यू जीरो
एन आई। अतः टोरॉयड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या, लंबाई इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। यह समीकरण 4। अतः टोरॉयड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती व त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम यहां देखेंगे, देख लीजिए। अतः को यहां से हटा दीजिए, ये देखिए। यहाँ भी इसको मिटा रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी। ये फेरों की संख्या कैपिटल एन बराबर प्रति लंबाई में फेरों की संख्या एन और बटे लंबाई हमने तार की निकाली है 2 पाई ए व ये त्रिज्या ए बराबर A1 प्लस A2 बाई 2।
जब A1 और A2 के बीच अंतर बहुत कम हो, जब A1 लगभग बराबर A2 माने अंतर बहुत कम हो, वह तथा A बराबर अंडर रूट A1 A2 जब अंतर ज़्यादा हो, जब अंतर बहुत कम हो तो ये, और जब ज़्यादा हो तो ये। जहाँ A1 व A2 क्रमशः क्रोड की A1 व A2 क्रोड की क्रमशः बाह्य व आंतरिक त्रिज्याएं हैं। ठीक, तो अभी जो सूत्र था, इसलिए B बराबर μ0 इंटू n का मान यहाँ n बराबर कैपिटल N अपान ट्वाइस पाई, जहाँ कैपिटल N फेरों की कुल संख्या है और ये स्मॉल n प्रति लंबाई में फेरों की संख्या है, तो n इक्वल कैपिटल N अपान 2 पाई है। तो कैपिटल N ओवर 2 पाई A इंटू आई, ये हो गए। ये समीकरण 4, 5 जो भी हो देख लीजिएगा, यहाँ मिटा चुके हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जो भी हो देख लीजिए। तो इस सूत्र से ये पता चल गया कि V प्रोपोर्शनल n व B प्रोपोर्शनल 1 अपान A, ये जो संबंध हमने आपसे बताया ये मिल गया कि टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है और त्रिज्या के भी उत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये मिल गया। अब आइए क्रोड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। नंबर 2, क्रोड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। बिंदु, मान लीजिए इसको Q कह रहे हैं, पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ये बिंदु Q है। ठीक, आप ध्यान दें कि जैसे कोई तार है ऐसे मोड़ा गया है, ठीक, तो ऐसे मोड़ा गया है तो एक फेरों में
तार देखिए एक बार एक दिशा में है और दूसरी बार उसकी विपरीत दिशा में है। ऐसे देख लीजिए, ये तार है, ये तार को हमने ऐसे मोड़ दिया, ठीक, ये देखिए तार मुड़ गया। तो इसके एक फेरे में एक बार दिशा इधर है, ऐसे देख रहे हैं, देखिए बाएं तरफ में मान लीजिए धारा नीचे आ रही है, तो ये दाहिनी तरफ वाले भुजा में धारा ऊपर जाएगी। बोलिए, देख लीजिए ध्यान से, ये तार को हमने वृत्ताकार मोड़ दे दिया, एक लूप बनाया। तो इस फेरा में देखिए, अगर यह बाईं ओर वाले में नीचे धारा आ रही है तो यह दाहिनी ओर वाले भाग में ऊपर जाएगी। क्लियर हो गए? फिर से समझ लें, ये देखिए तार वृत्ताकार मुड़ा है, फेरा एक बना है, तो बाईं तरफ वाले में अगर धारा नीचे आ रही है तो देखिए दाहिनी ओर वाले में धारा ऊपर जा रही है। तब तो ऐसे गई, देखिए ये बाईं ओर वाले में नीचे, दाहिनी ओर वाले में ऊपर, ऐसे धारा बह रही एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए, तो एक ही फेरे में धारा देखिए एक बार एक दिशा में है, फिर उसी में दूसरी दिशा में है। एक ही फेरे में धारा बराबर और विपरीत है, इसलिए नेट धारा शून्य होगी। तो यहाँ देखिए, चूंकि प्रत्येक फेरे में धारा बराबर व विपरीत है, अतः Q से जाने वाले A1 डैश मान ले रहे हैं इसको, त्रिज्या के वृत्ताकार बंद पथ में घिरी धारा नेट धारा शून्य है। क्योंकि प्रत्येक फेरे में धारा बराबर व विपरीत है, अतः Q से जाने वाले वृत्ताकार बंद पथ में नेट धारा शून्य है। और जब नेट धारा शून्य हो गई, अतः इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ P डॉट dl इक्वल म्यू जीरो इंटू आई से म्यू जीरो आई की जगह शून्य बराबर शून्य। ये B डॉट dl हम लोग सिद्ध किए थे, B इंटू 2 A1 डैश इक्वल 0 इम्प्लाइज B इक्वल 0। इससे सिद्ध हुआ कि टोरॉयड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अतः टोरॉयड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अब आइए टोरॉयड के अंदर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र,
तीसरा टोराइड के भीतर रिक्त स्थान में बिंदु R पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बिंदु R से जाने वाले A2 डैश त्रिज्या के वृत्ताकार पथ से घिरी नेट धारा टोराइड के भीतर रिक्त स्थान में बिंदु R पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बिंदु R से जाने वाले A2 डैश त्रिज्या के वृत्ताकार पथ से घिरी धारा शून्य है। देखिए ये बिंदु R है, यह A2 डैश है। ठीक, हम बिंदु R से जाने वाला A2 डैश त्रिज्या का ये वृत्त खींचे हैं। अब देखिए सब धाराएं तो यहाँ बह रही हैं, इस रिक्त स्थान में ये जो वृत्त R त्रिज्या का वृत्त बंद पथ खींचा गया है, वृत्ताकार बंद पथ, इसमें घिरी धारा तो शून्य है। अतः इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ B डॉट dl इक्वल म्यू जीरो I implies B into twice pi A2 dash इक्वल म्यू जीरो इंटू जीरो, I की जगह जीरो, दिस इक्वल जीरो। इसका मतलब इसलिए B इक्वल जीरो। इससे यह सिद्ध हुआ कि कोर के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अतः कोर के अंदर भी कोर के अंदर रिक्त स्थान में कोर के अंदर रिक्त स्थान में कोर के अंदर रिक्त स्थान में
चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ये हमने इधर जगह कम थी इसलिए यहाँ लिख दिया। ठीक, थैंक्स।